अब बुलेटिन में विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत बाबा यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल से करेंगे। सीएम योगी ने देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहले अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया था और यूपी में आज तक अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं। योगी ने यूपी की सत्ता संभालते ही अपराधियों को साफ साफ संदेश दिया कि या तो सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें, लेकिन जो बदमाश अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं तो उनका हिसाब भी उन्हीं की भाषा में किया जा रहा है। वहीं अवैध मदरसों पर भी, अवैध निर्माण पर भी लगातार योगी का बुलडोजर गरज रहा है। फिर चाहे अवैध मदरसे हो, मस्जिद हो या दुकान या फिर मकान, किसी भी अवैध निर्माण को योगी का बुलडोजर बख्श नहीं रहा। आज हम आपको एक बार फिर एक एक करके इन एक्शंस के बारे में बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आजमगढ़ से, और साथ ही आपको बता दें कि चाहे जो भी हो, कोई भी बदमाश, माफिया, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, हर किसी को साफ साफ संदेश यूपी सरकार की तरफ से और एक्शन झेलना पड़ रहा है। देखिए आजमगढ़, कुशीनगर, हाथरस, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में क्या क्या इनका हुआ है, कौन कौन से एक्शन यूपी पुलिस की तरफ से लिए गए हैं, एक एक करके हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां फर्जी मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। फर्जी मदरसों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। जांच में कई मदरसे फर्जी पाए गए हैं। जांच टीम ने फर्जी मदरसों पर केस दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहां कहां योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला है वो आपको बताते हैं। तो फर्जी मदरसों के खिलाफ जांच अब तेज कर ली गई है और जो बताया जा रहा है कि जांच हुई है उसमें कई जो मदरसे हैं वो फर्जी बताए जा रहे हैं, जिनके लिए फंडिंग आ रही थी। अब इन फंडिंग पर नकेल कसी जा रही है। जिस तरह की पढ़ाई यहाँ कराई जा रही थी उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये बड़ी खबर। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से ये पूरी खबर विस्तार में बताते हैं कि आखिर आजमगढ़ में हुआ क्या और कैसे फर्जी मदरसों पर नकेल कसी जा रही है। तो आजमगढ़ में फर्जी मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने फर्जी मदरसों के खिलाफ जांच की है और जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने जिले के 4 थानों में 11 केस दर्ज करवाए हैं। ये मामले धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि एक ही शख्स कई मदरसे चला रहा था। मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसों में ये गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसों का तो अस्तित्व ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि 219 मदरसों के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी फंडिंग ली जा रही थी। जांच में कई जगहों पर मदरसों की जगह पर दूसरे स्कूल मिले। आपको बता दें कि 2017 में फर्जीवाड़े की शिकायत सरकार से की गई थी, जिसके बाद हुई पड़ताल में 387 अवैध मदरसे जो है वैध मिले थे और 313 मदरसों में गड़बड़ियां पाई गई थी जो अवैध मिले थे। लेकिन अब तक इन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब शासन के निर्देश पर फर्जी मदरसों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। 2023 में शासन द्वारा एक जांच ईओडब्ल्यू को दी गई, जिसमें जो आजमगढ़ में जो मदरसे संचालित थे, जिन्होंने अपनी मदरसा पोर्टल पे सूचना अपलोड की थी और जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे थे, उनकी जांच कराए जाने के लिए ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया गया था। जांच में 313 मदरसे जो पोर्टल पर दर्ज थे, उनमें से 219 मदरसों को अस्तित्वहीन माना गया और जिनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकार के अनुदान का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी जांच आख्या ईओडब्ल्यू ने उपलब्ध कराई, जिसके बाद शासन द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन सभी मदरसों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक टोटल विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आगे भी इसमें मुकदमे जैसे जैसे तहरीर प्राप्त होंगी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा यूपी के कुशीनगर में बताएं आपको खबर, जहां यहां भी एक्शन चल रहा है। मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ढहा गया। मस्जिद का कुछ हिस्सा बिना नक्शे के बनाया गया। भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी यहां पर हुई। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास किए बना था। इस मामले की जब शिकायत की गई तो उसके बाद बीते साल 18 दिसंबर को इसकी जांच शुरू कर दी गई। बताया गया कि मदनी मस्जिद की जांच के बाद 3 नोटिस के बाद मस्जिद पक्षकारों ने जवाब नहीं दिया और कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। अब मदनी मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे बुलडोजर एक्शन लेकर के ढाया गया। हालांकि विरोध इसको लेकर हुआ, लेकिन पहले ही प्रशासन ने यह नोटिस दे दिया था और उसके बाद अपने बुलडोजर के साथ जब टीम वहां पर पहुंची तो ये एक्शन लिया गया। मदनी मस्जिद का वो अवैध हिस्सा गिराया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ये एक्शन लिया गया।
कुशीनगर के हाटा नगर की मदनी मस्जिद है, जहां आप देख रहे हैं कि आधा दर्जन बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल रहा है और इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है। कुछ मस्जिद का हिस्सा थाने के हिस्से में तो कुछ नगर पालिका के जमीन में अवैध निर्माण कराया गया था, जो इनको नोटिस भी दिया गया था। नोटिस का जवाब ये नहीं दे पाए अब तक, और नोटिस का जवाब न देने से आज तक कल तक जो है इस मस्जिद के लिए मस्जिद के पक्षकारों ने स्टे लिया था, लेकिन जो है स्टे की मियाद खत्म होते ही आज बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और देख रहे हैं लगातार मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है और प्रशासन के लोग लगे हैं। वहीं जो है मौके पर एसडीएम और भारी फोर्स तैनात है, लेकिन यह जो है शिकायत हुई थी 2 महीना पहले योगी आदित्यनाथ जी से, और शिकायत होने के बाद ही जांच शुरू हुई। उसके बाद नोटिस दिया गया पक्षकारों को, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद आज आप देख रहे हैं कि इस मस्जिद पर लगातार आधा दर्जन बुलडोजर लगा करके और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चलिए हम आपको डिटेल में इस पूरे एक्शन के बारे में भी बताते हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब देते हैं कि यूपी के कुशीनगर में किस मस्जिद पर और क्यों बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो देखिए, कुशीनगर की 3 मंजिला मदनी मस्जिद पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई करीब 24 साल बाद हुई और मस्जिद के अवैध निर्माण को उठाया गया, अवैध हिस्से को उठाया गया। इस कार्रवाई में 6 बुलडोजर की मदद ली गई थी। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 से जांच शुरू की गई थी। हालांकि 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी मुस्लिम पक्षकार संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। प्रशासन मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी कर ही रहा था कि इससे पहले ही मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया था और हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया था। कोर्ट से कार्रवाई पर यह स्टे 8 फरवरी तक के लिए था और जैसे ही हाईकोर्ट का स्टे खत्म हुआ, प्रशासन ने एक्शन लेने में देर नहीं की। जिला प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा और एक्शन में जुट गया। आरोप है कि मदनी मस्जिद का बिना नक्शा के सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ था। दरअसल 1999 में जब मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, सिर्फ 2 मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी मिली थी, लेकिन 3 मंजिल और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, जो अब विवाद का वजह बन गया था। 1999 में ही हिंदुवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण की कई बार शिकायत की। इसके बाद 24 साल बाद 18 दिसंबर 2024 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई थी। और देखिए, हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि बिना नक्शा के फ्लोर बनाने पर जो विवाद था वो कैसे शुरू हुआ और हिंदुवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अब जाकर के इस अवैध हिस्से को ढहा दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए हैं। हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था कि हाटा में एक मस्जिद बन रही है। जो मस्जिद हम लोग अपने सामने देखे थे कि वहाँ थाने की ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी और उस पर मस्जिद बन रही है। इसकी शिकायत हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को संज्ञान लिया और प्रशासन को आदेश दिया, जिससे इस पर नप्पी का काम चालू हुआ। कागज पत्तर की इनके जाँच पड़ताल चालू हुई और इनका नक्शा मैं पहले से जान रहा था। लड़ाई चूँकि हम लोग पुरानी लड़ते हैं, इसके लिए मुझे यह पता था कि यह नक्शा अवैध है। उस नक्शे पर भी मेरा प्रार्थना पत्र था कि अवैध नक्शे की जांच करा के बाकी जो सरकारी भूमि है उसको खाली कराई जाए। एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले, शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। और अब बात करेंगे यूपी के क्राइम पर कैसे योगी राज में कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें चलिए आपको दिखा देते हैं। इन 3 जगहों से आई तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि जो अपराधी सुधरते नहीं उनके साथ कैसे इंसाफ किया जा रहा है।